सबका वीडियो निकाला जा रहा है और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ऐसा कार्रवाई होगा कि वो इतिहास याद रखेंगे, उनके खानदान जो 7 पीढ़ी तक याद रखेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पंगा लिया था। मैं भी 29 तारीख को जिस दिन कहाँ पे मरे? क्या कहाँ पे मरे? तुम बताओ ना। और 2500 लोग, ये डाटा कहाँ पे आया तुम्हारे पास? तुम बरगला रहे हो कैमरे पे, ये डाटा कहाँ से आया तुम्हारे पास? है मेरे कहाँ पास। से आया? आंखों से कौन देखा सा है। एजेंसी है तुम्हारे पास? आंखों से देखा अरे है। कौन सा एजेंसी है? आरएसएस से क्या दिक्कत है आपको? क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं जो एक कौन सा होता है रे जो आईएसआई, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? हिम्मत नहीं है, डरते हो? मैंने कहा कि आरएसएस के बारे में जो उंगली उठाएगा ना, आरएसएस के बारे में जो उंगली उठाएगा वो देश में रहने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम मोदी जी से है। आरएसएस का मतलब देश सेवा और देश से जो पंगा लेगा वो तो हम मंदिर और मस्जिद गिराने की बात कर रहे थे, अब चर्च भी गिराएंगे जो इतने अरे ये क्या अनाउंसमेंट कर रही हैं आप? जो कब्जे करे हुए हैं ना, और चर्च के नाम से स्कूल भी है, बड़े बड़े चर्च है, देखो सबको तुड़वाते हैं। देश सेवा क्या बोली मैं? हमें वो ना सिखाए, चर्च को भी गिरा देंगे। हमें वो ना सिखाए जो फॉरेन कंट्री से जो मजहब आया है ना, वो हमें ना सिखाए। हम सनातनी हैं, हमें पता है कि हमारे को कैसे लेके देश को चलना है, और वही कर रहे हैं हमारे मोदी जी। और जो हमारे आरएसएस को उंगली उठाएंगे वो देश सेवा करते हैं। कभी सुने हैं क्या कि किसी देश में जाके आरएसएस बम फोड़ दिए? कभी सुने हैं क्या? आईएसआई के बारे में सुने होंगे, पर आपने गलत बोला। आरएसएस के बारे में उंगली क्यों उठाए आप? मैं भी उठा सकता था। मैं नहीं बोली, मैं हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, इनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान में रहकर तुम हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रही हो। हम लोग अब चर्च भी तुड़वाने जा रहे हैं। अब आओ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जितने हानू लुइया वाले सारे हो ना। क्या करे लखनऊ में? जाके देखो, हम तो देख के आए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कुछ भी आतंकवादी घटना आप बताइए ना क्या क्या वो यहीं रहते हैं। क्या साक्ष्य इनके पास? क्या आतंकवादी घटना? अरे आतंकवादी घटना का आप साक्ष्य दीजिए। अरे साक्ष्य किसने बोला? ये डाटा कहाँ से आया आपके पास? ये डाटा कहाँ से आया आपके कहाँ पास? से डाटा है? ये डाटा कहाँ आंखों से से आया? देखा, मैं आंखों भी से। वहीं पे था उस दिन, मैं भी वहीं पे था। 29 तारीख मैं को। भी 29 तारीख को जिस दिन कहाँ पे मरे? क्या कहाँ पे मरे? कहाँ पे मरे? तुम बताओ ना। और 2500 लोग, ये डाटा कहाँ पे आया तुम्हारे पास? कहाँ पे मरे? तुम बरगला रहे हो कैमरे पे, ये डाटा कहाँ से आया तुम्हारे पास? है मेरे कहाँ पास। से आया? आंखों से देखा कौन सा है। एजेंसी है तुम्हारे पास? आंखों से कौन देखी सा है। एजेंसी है तुम्हारे पास? आंखों से देखा अरे है। कौन सा एजेंसी है? अरे हिंदू विरोधी, आग सुनो, आग निकाल दिया जाएगा। जो भी हिंदू धर्म पे जो भी ये बढ़ेगा ना, ये आग निकाल जाएगा। हिंदू धर्म पे तो यही तुम कर रहे हो। ये योगी जी ने ये बात सही बोला था, गिद्धों को लाश मिला, यही वो गिद्ध हैं, यही वो गिद्ध लोग हैं। ये अब ये बोल रहे हैं, अब ये जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई पहले दिखाना, हाँ जी बातें कर रहे हो यार। बोलता हूँ साक्ष्य दिखाता। जो हरकत करवाए, हेलो सर, जो हरकत करवाया है, जो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण में हरकत कराया है, सबका वीडियो निकाला जा रहा है। और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ऐसा कार्रवाई होगा कि वो इतिहास याद रखेंगे, उनके खानदान जो 7 पीढ़ी तक याद रखेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पंगा लिया था। जो अगर जिसका हाथ है कुंभ मेला में जो धक्का मुक्की करवाए हैं ना, सबका वीडियो वहाँ पे रखा हुआ है पेन ड्राइव में, और सबका निकलेगा कुंभ मेला खत्म होते के साथ, और सब पे कार्रवाई होगा। और ना चला बुलडोजर ना, इतिहास गवाह है कि योगी जी जब एक्शन लिए हैं तो रोए हैं। विपक्ष है, वो तो मना करके चलेगा। भरपूर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मना करते कुछ नहीं हुआ, योगी जी कुछ नहीं कर पाए। सर हेलो, क्या पता जी? क्रिश्चियन लोग हमें सिखाएंगे, क्रिश्चियन लोग हमें सिखाएंगे। असली क्रिश्चियन जो है ना, वो कभी विरोध नहीं करते। ये जो धर्म परिवर्तन कराए 5 किलो अनाज के लिए, ये हमसे बात करेंगे? ये मोदी का भी राशन खा रहे हैं और 5 किलो धर्म परिवर्तन का भी राशन खा रहे हैं, ये हमसे बात करेंगे? इनका शकल तो देखो, सूखा हुआ है। सर यही जो चीज अभी पोप फ्रांसिस का भी जो बयान आया कि मैं अपने लास्ट स्टेज पे हूँ, तो ये जो पंजाब में जो इन लोग करते थे, छूते ही इन लोग ठीक हो जाते थे, क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं ठीक कर देते पोप फ्रांसिस को? मगर नहीं कर पाते। हाँ भाई ठीक करवा दीजिए ना। ये लोग बोलते हैं कि मैं ये करवा दूं। अरे भाई हमको भी पता है कि आप ये जो प्रोपेगेंडा है ये मत फैलाइए। अब एंटी वैसे ऐसी खबरें बड़ी कम आती हैं कि कोई क्रिश्चियन विरोध करे सनातन का, मोदी का। ऐसा है, ये क्रिश्चियन क्यों विरोध करते हैं आपको बता दें। अभी तक तो मुस्लिम उछल लेते, खुल करके उछल लेते, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था इनके मस्जिदों से और इनके बड़े बड़े आकाओं से और IIAM और ये दुनिया के लोगों से मिल रहा था। लेकिन आपको ये बता दूं,
ये लोग डायरेक्ट नहीं थे, पीछे से थे, अंदर से। ये कोई लोग होते ना ऊपर से पेड़ काटते हैं, कोई जो है जमीन के अंदर से जड़ काटने का होता है, ये जमीन के अंदर से जड़ काटने वाले लोग थे। ये 5 किलो अनाज को लेकर कुछ बात कर रहे थे क्या पीछे से? मैं उस टॉपिक पे नहीं था, मैं तो इनकी बात पे बात कर रहा था। कौन सी बात पे? मैं उस टॉपिक में नहीं था। अच्छा, एक व्यक्ति भी बोल के गए हैं कि कुंभ में आतंकवादी घटना हुई थी और वो मोदी जी का फेलियर है, योगी जी का फेलियर। कुंभ में जो भगदड़ मची थी वो हम सब जानते हैं, भगदड़ मची थी। आतंकवादी घटना का मुझे नहीं पता। कुंभ में भगदड़ मची थी और लोग मरे हैं। कितने लोग थे। कौन लोग थे बताइए? आपके अंदर हमारे पास वीडियो जारी है, कितने लोगों के पास वीडियो भी है? अगर इनके पास वीडियो है, मेरे पास कोई ऐसी वीडियो नहीं है। मैं जो समाचार देखता हूँ, जिस दिन भगदड़ हुई थी उस दिन हमारे कुछ लोग वहीं पे थे और कुछ हमारे लोग कलबबास कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे रिश्तेदार ही लोग थे। तो उन लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है, ठीक है। और ये जैसे आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो है जान करके, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये सब मान लीजिए पब्लिक है, आप भी पब्लिक है। अब हम लोग आए, कुछ 2, 4, 10, 15 लोग आए और यूँ धक्का मारते हुए आपकी भी पॉकेट छीन रहे, घड़ी छीन रहे, चेन छीन रहे, और उसके बाद में अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। यही तो सीन ये चीज मैम जो बोल रहे हैं ना, सेम यही चीज वहाँ पर भी हुई, सेम यही चीज और उसके बाद में प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में सेम चीज यही नारेबाजी हुआ लगा दी। और सेम यही घटना होने जा रहा था पटना में, पर पटना पुलिस कंट्रोल किए, पटना पुलिस कंट्रोल किए। लेकिन जैसे उन्होंने 2 व्यक्ति इधर थोड़ा और सुनिए, लाखों पब्लिक वहाँ पे देखे हैं। जब भगदड़ हुआ था तो लाखों पब्लिक देखे कि बस से उतरे। मोदी जी की लापरवाही थी और उन्हें चकाचौंध नहीं देखनी चाहिए, हो हल्ला नहीं करना चाहिए, ये मैनेज करना चाहिए। देखिए अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखा, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम जो इन्होंने बोला ना, तो वो मैंने देखा। मैं जो टीवी में देख रहा हूँ, मैं जो न्यूज़ में देख रहा हूँ, उसमें देखा कि भगदड़ मची और बहुत सारे श्रद्धालु लोग मर गए, छोटी छोटी बच्चियाँ मर गई, छोटे छोटे बच्चे मर गए, वो भगदड़ मच गई। कैसे मरे थे या वो आप जो बोल रहे हो, मैं उसका एक मिनट नहीं, आप विरोध नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन वो पता कैसे हुआ था? रात को जैसे गाड़ियां आती गई, लोग बाग जैसे दूर 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से कुछ लोग पैदल चल के आए। अब हम लोग तो 4 किलोमीटर चलने तो थक जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद उन्हें जब कहीं रहने की जगह नहीं मिली, टेंट फुल है, आधी रात को सबने अपना अपना बंद करके सब सो रहे थे, तो वो लोग आके ये हुआ कि यहीं पे सो जाते हैं रेत पे ही, और सुबह उठ के स्नान कर लेंगे। कुछ गांव के लोग थे, रेत पे सो जाते, यहीं स्नान कर लेंगे, सुबह उठ के स्नान करके और चल देंगे हम लोग। तो बच्चों को ले लेके वो लोग वहाँ पे सो गए थे, ठीक है। अब जब भगदड़ जो मची थी, जिनमें उन लोगों ने ऐसा करना शुरू करा था, तो उसमें क्या हुआ कि भगदड़ में तो आदमी भागता है ना फिर अपने को बचा। अब आपको अल्लाह अकबर करते हुए या कुछ और चीजें लहलाते हुए भागेगा आदमी, है आपको लूटते हो सकता है इसलिए उन्होंने बोला हो कि नारे लगे आतंकवादी घटना थी। एक पार्टी का नारा लगा था, वो योगी बाबा को पता है, और देश का जनता बताए हैं योगी बाबा को, योगी बाबा नहीं बताए हैं, देश का जनता बताए हैं कि एक बस से उतरते हैं इतने लोग, 60 से 70 लोग, और नारा लगाते हैं फलाना ये आदमी जिंदाबाद। तो ये वीडियो सेव है और देश का जनता जवाब मांग रहे हैं योगी बाबा से। और जैसे ही कुंभ मेला आज खत्म होगा, अभी योगी बाबा बोले 5 तारीख तक मेला क्षेत्र चलेगा, और जैसे ही खत्म होगा उन सब पे एक्शन होगा और बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर लेकिन ऐसे लोग जो विरोध करते हैं मोदी जी का और योगी जी का, भाई उनका सुनिए, आज मैं बताता हूँ। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जी का, हेलो, भगवान श्री कृष्ण जी का विरोध करने वाला कोई दूसरा कोई थे क्या? उन्हीं के परिवार लोग थे ना। तो अच्छे आदमी के हमेशा लोग विरोध करते हैं, तो ये तो मोदी जी है, भगवान थोड़ी ना है। ये उनका बोलो कि कंकर है, और कंकर तो गली में भटकते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने से कुछ नहीं होता। उनका जनता खड़ा है मोदी जी के लिए, और मोदी जी के बाद योगी जी के लिए खड़ा है। इसी बोलिए जय श्री राम। लेकिन एक बात जो वो बोल के गई, आप जवाब देंगे इसका कि 15 साल क्यों लग गए प्रधानमंत्री, कितनी कैपेबिलिटी थी? उसका सोचिए इतना है, उसका सोचिए इतना है। सोच है सिर्फ। अब बताइए, क्रॉस में पे ध्यान रखो, क्रॉस वाले लोगों के यहाँ जो है ना ये खाली रहता है, ठीक है जी। बस उनका दिमाग मैं बॉम्बे गया हूँ, सुनिए, मैं बॉम्बे गया हूँ, जितना क्रिश्चियन लोग हैं ना, जो रॉयल्टी क्रिश्चियन है, जो धर्म अपनाए नहीं है, जो फॉरेन कंट्री से आए, जो बॉम्बे में रह रहे, इन लोगों को तो वैल्यू भी नहीं देते, इन लोगों को चर्च में जाने भी नहीं देते। जो रियल चर्च है उसमें कभी जाके दिखाए? मैं कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, मैं बताती हूँ। ये जंतर मंतर पे जो चर्च है, अभी 25 दिसंबर आता है, आप देखो इनको 23 दिसंबर की रात को
या 24 दिसंबर को यहाँ 23 दिसंबर की रात इनको पार्टी यहाँ दे दी जाएगी, पीछे टेंट लगा दिया जाएगा, पूरी सब्जी बनवा दी जाएगी, खाओ, एक आध मिठाई रख दी जाएगी, खाओ और नाच गाना करो और जाओ घर। सारे हानू लोहिया आते हैं बस में चढ़ करके और सब फिर उसके बाद जाते हैं। और आपको बता दें जब 24 की रात को चर्च में होना चाहिए इनको हानू लोहिया एंड कंपनी को, तो ये सब कहाँ होते हैं? 24 की रात को ये इनके चर्च में घुस भी नहीं सकते, चर्च के अंदर तो इनका जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, खाली लॉन तक जाते हैं। भाई जी मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म पे ये चलते हैं क्या? चल पाएंगे ये? क्रिश्चियन दिन में 3 बार जाता है, क्रिश्चियन दिन में 3 बार जाता है वो अपना क्रिश्चियन मंदिर टेंपल जाता है, ठीक है। और रही बात ये इन लोग ये शिकार हो गए हैं कि इनको पढ़ाया गया ऐसा उल्टा किताब। क्यों नहीं हमारे लोग हैं पढ़े लिखे हैं जो और भी हैं, क्यों नहीं चले जाते हैं? है नहीं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, कोयरी है, मातो है, और लोग क्यों नहीं जाते? यही लोग क्यों जाते हैं? 20 लाख पैकेज मिलता है, 10 आदमी के लिए आओ, ठीक है, तो ये पैकेज के पीछे जाते हैं और जब पैकेज खत्म तो शकल ऐसा हो जाता है। भैया मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं 7th 8th क्लास में थी, मेरी एक आंटी थी वो क्रिश्चियन थी, मम्मी की फ्रेंड थी, उनके यहाँ वो आते थे फादर, तो वो बोलते थे उनको कि भाई कोई अच्छा है वो जो हिंदी पढ़ने वाला हो और उसको बुला के बाइबल पढ़वाना। तो वो बाइबल मैं जब जाती थी तो मैं पढ़ती थी और मैं पढ़ के वहाँ पे जितने लोग होते थे मीटिंग हॉल में उनके घर में वो सब लोग सुनते थे उस चीज़ को। तो मैं तो पूरा खुले उससे कह रही हूँ, उनकी फैमिली को भी पता है और सब बच्चे उनके मतलब बच्चे जो हैं सबको मालूम है। लेकिन आपको बता दूं मैं ये नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है वो भी मेरे को पता है, लेकिन इन लोगों की तरह बने हुए हानू लोहिया नहीं है हम कि जो है हमें मालूम हो। हमारा काम था पढ़ना और सबको पढ़ाना, बस उसके बाद का हमारा कुछ नहीं था। तो देखिए ये 2 हस्बैंड वाइफ थे और मुझे नहीं मालूम इनका धर्म क्या था, लेकिन लोगों ने उनको चर्च जज कर लिया क्योंकि उनका कंसर्न था मोदी जी, और कि मोदी जी की लापरवाही की वजह से कुंभ का फेलियर हुआ और मोदी जी की लापरवाही की वजह से देश में फेलियर्स होते हैं। बाकी ये डिबेट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।